हरियाणा सरकार ने भले ही इस बार के बजट में शिक्षा के लिए पिछले बजट से ज्यादा पैसा आवंटित किया हो, लेकिन हरियाणा में शिक्षा के हालात क्या हैं? दरअसल हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि जिन स्कूलों में 25 से कम छात्र छात्रा हैं, उन स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। इसके बाद जब रेवाड़ी के स्कूलों का जनता टीवी की टीम ने जायजा लिया तो जो हकीकत सामने आई वो चौंकाने वाली है। रेवाड़ी जिले में कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो अव्यवस्थाओं का शिकार हैं। भगवानपुर गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन पूरे स्कूल में महज एक ही छात्र अपनी किताबें खंगालता हुआ नजर आया। ना ही इस स्कूल में पीरियड बदलते हैं और ना ही अध्यापक। शिक्षा विभाग अभियान चलाकर भी इस विद्यालय में बच्चों के दाखिले नहीं हो पाए हैं। अध्यापकों की माने तो इस बार स्कूल में महज 3 छात्रों ने प्रवेश लिया था। 2 कभी आए ही नहीं, लेकिन एक छात्र रोजाना आता है। जिस दिन उसने भी अवकाश कर लिया, गुरुजी उस दिन पूरे दिन आराम फरमाते हैं। और करे भी तो क्या करें। भगवानपुर स्कूल 1, कमरे 10, छात्र महज 3 और सिर्फ 1 प्रेजेंट। आपके पास कितनी बच्चे हैं यहाँ? 3 बच्चे हैं जी। अभी मौजूदा में एक ही बच्चे को पढ़ा रहे हो आप? हाँ जी। 2 बच्चे आते ही नहीं है ना? आते हैं, एक नहीं आ रहा। एक के पेरेंट्स ने मना कर दिया कोरोना की वजह से जी। अब मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। 2 आ रहे हैं। 2 आ रहे हैं। आज एक ही आया। आज एक ही। तो पूरे दिन आप एक ही बच्चे को पढ़ाते हैं? हाँ जी, एक को ही पढ़ाएंगे। आलम तो ये है कि महज एक स्टूडेंट होने की वजह से स्कूल में मिड डे मील भी नहीं बन पाता है। अब ऐसे में बेचारे एक छात्र को उसके हिस्से का मील कैसे मिले? तो कितने बच्चे हैं? कितने बच्चों को पढ़ाते हो? 3 बच्चे पढ़ाते हैं। 3 बच्चे हैं यहाँ पे? हाँ जी। और नहीं है? नहीं। कितने से कितने बजे तक स्कूल खुलता है? हाँ जी। कितने से कितने बजे तक स्कूल खुलता है? यहाँ सर जी 1:30 बजे तक, मतलब 10 से 1:30। बढ़ाते हुए सूखा ही बट रहा है? सूखा ही बट रहा है। ये हालात इस स्कूल के ही नहीं है। बावलखंड के गांव धारण की ढाणी में भी हालात ऐसे ही हैं। यहाँ भी एक अध्यापक और एक ही छात्र है। ये हालात इसी साल नहीं बल्कि बीते साल भी इसी कदर के हालात देखे गए। पिछले साल भी छात्रों की संख्या 3 ही थी, जिसमें से एक छात्र की किसी कारण मृत्यु हो गई थी, जबकि एक छात्र 5वीं कक्षा पास करके दूसरे स्कूल में जा चुका है। तो वही एक छात्र पहली कक्षा में था जो अब वर्तमान में दूसरी क्लास में पढ़ रहा है। वही बावड़ गांव के सरकारी स्कूल के हालात भी इसी तरह के हैं। कितने बच्चे हैं अगर बात सर करें? यहाँ पर 1st to 5th 28 बच्चे हैं। 28 बच्चे हैं। टीचर कितने हैं? 2 टीचर हैं। 2 टीचर। अभी आप यहाँ इस कमरे में बच्चों को पढ़ा रही थी, इसमें कौन कौन सी क्लास के बच्चे बैठे? सर इसमें 1st है और 5th है, 2 क्लासेस। ऐसा कैसे कि एक बार में आप दोनों क्लासों को कैसे पढ़ा पाता है? सर मुश्किल होती है, लेकिन अरेंज करना पड़ता है। 1st को अलग से और 5th को फिर अलग से। कैसे होता है ये? 2 ही टीचर है ना, इसलिए क्लास डिवाइड करनी पड़ती है। एक के पास 3 और एक के पास 2 जी। तो उसी हिसाब से फिर मैनेज करना पड़ता है। वहीं जिले के माढ़ैया खुर्द के राजकीय प्राथमिक स्कूल में छात्रों की संख्या 4 है और नांगलिया मायड़ में भी छात्रों की संख्या 5 है। इन दोनों ही स्कूलों में एक अध्यापक कार्यरत है। अगर इन अध्यापकों को किसी कारण छुट्टी लेनी हो तो क्लस्टर हेड को पहले इसकी जानकारी देनी पड़ती है। उसके बाद वहां से कोई दूसरा अध्यापक विद्यालय में भेजा जाता है। जिले भर की अगर बात की जाए तो जिले में 6 ऐसे स्कूल हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में 38 मिडिल स्कूल और 25 प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले दूसरे स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। वहीं 6 ऐसे स्कूल भी हैं जहां एक भी अध्यापक नहीं है। वहां 1 अप्रैल के बाद नई नियुक्ति कर दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर 38 प्राइमरी स्कूल और 25 मिडिल स्कूल हैं जहाँ 25 से नीचे स्ट्रेंथ जो ऊपर से लिस्ट आई हुई जी। इतने स्कूल हैं जो कि मर्ज होने हैं नियर बाई। 1 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल होगा उसमें मर्ज होगा। हमने भी फील्ड के अंदर डाली हुई है, तो वह एक फॉर्म दिया हुआ है सरकार ने, उसके अंदर फिलअप करके भेज देंगे। उसके बाद सरकार जब भी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। खैर अधिकारी साहब आश्वासन तो दे रहे हैं। फिलहाल सवाल ये है
कि अव्यवस्थाओं की मार झेल रही हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था स्कूलों के मर्ज होने के बाद भी क्या पटरी पर वापस लौट पाएगी या फिर हरियाणा में नौनिहालों के भविष्य की गाड़ी बेपटरी ही रहेगी। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट।